हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सीपीसीटी एग्ज़ाम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट्स काफ़ी पूछे जाते हैं। जितने भी अभी तक एक एग्ज़ाम हुई है उसमें जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है, जिसमें कि हमारा वर्ड है, एक्सेल है, इससे जुड़े हुए काफ़ी शॉर्टकट कीज़ पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से जुड़े हुए शॉर्टकट्स, वो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुने और देखें, क्योंकि अक्सर हम जो सुनते हैं और देखते हैं वो चीज़ें हमें याद रहने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस प्रिंट आउट ले लेते हैं शॉर्टकट्स का और उसे एक बार रीडिंग कर लेते हैं और याद रह जाएंगे, तो याद रहने की संभावना कम होती है। जिस तरह से हम कोई मूवी देखते हैं, वहाँ पर हमें मूवी की स्टोरी, उसके डायलॉग सब याद होते हैं, क्योंकि हम उसको देखते भी हैं और साथ ही साथ उसको सुनते भी हैं, जिसकी वजह से हमारा माइंड उसको स्टोर कर लेता है। इसलिए आप जब भी इस तरह के वीडियोस हों, उनको सुनने के साथ साथ देखें भी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि इससे जुड़े हुए अन्य वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, क्योंकि ये कंप्लीट एक वीडियो सीरीज़ है जिसमें सीपीसीटी की पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको इसमें कंटेंट मिलने वाला है। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो शॉर्टकट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर लगभग जो कुछ कॉमन शॉर्टकट्स हैं जो लगभग सभी टाइपिंग करने वाले जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। यहाँ पर हम साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकली यूज़ भी देखेंगे। अक्सर हम लोग बस पढ़ते हैं पर हमें नहीं पता कि वह होता क्या। तो हमारा सबसे पहला शॉर्टकट जो है वह है कंट्रोल ए, जो आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल और उसके साथ में ए प्रेस करते हैं, तो उस जिस पेज में जो जितने पेज हैं उस पेज का कंप्लीट कंटेंट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। आप एक बार प्रेस करके देखेंगे कंट्रोल ए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। कंट्रोल ए करते हैं आप तो कंप्लीट, मान लीजिए आपने किया, जिसमें मैंने किया, तो कंप्लीट टेक्स्ट वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, मैं इसका यूज़ भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल के साथ में बी दबाता हूँ तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। आप जब भी इस तरह के वीडियोस देखते हैं तो जो शॉर्टकट्स दिया होता है आप उसका एक बार प्रैक्टिकल यूज़ करके ज़रूर देखें, जिससे कि आपको याद रहने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। केवल हम पढ़ लेते हैं कंट्रोल भी टेक्स्ट बोर्ड, पर हमें नहीं पता होता है कि उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करना होता है, क्योंकि आपने कभी यूज़ नहीं किया है, आपने उसका प्रैक्टिकल देखा नहीं है, तो आप हमेशा प्रैक्टिकल ज़रूर करें। फिर आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी जो भी टेक्स्ट हैं, जो भी कंटेंट है, उसको कॉपी करने के काम आता है। मान लीजिए ये टेक्स्ट है, मुझे इसको यहाँ पर भी पेस्ट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया, तो आप देखेंगे तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, फिर है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जो हमारे फ़ॉन्ट्स की सेटिंग है उसको चेंज करने के लिए काम आता है। देखिए हम प्रेस करके देख लेते हैं, ये कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया यहाँ पर, तो ये जो फ़ॉन्ट्स की सेटिंग है वो यहाँ पर दिख गई कि फ़ॉन्ट्स स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट्स कौन से फ़ॉन्ट्स हैं, रेगुलर, साइज, इस तरह से आप जो भी फ़ॉन्ट्स है उसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर है आपका कंट्रोल ई। यह टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया और मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सेंट्रली उसको अलाइन कर दिया। ठीक है, फिर आता है हमारा कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल एफ हमारे जो भी कंटेंट है वहाँ पर उसको सर्च बॉक्स ओपन करता है हमारे लिए। जैसे मैंने ये कंट्रोल एफ प्रेस किया तो यहाँ पर ये जो भी कंटेंट मुझे यहाँ फाइंड करना है वो इस फाइंड में टाइप करता हूँ और फाइंड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे जहाँ पर भी ये कंटेंट जो मैंने फाइंड बॉक्स में लिखा है वो बस सर्च हो जाता है। ठीक है, देन कंट्रोल जी। कंट्रोल जी हम इस पेज में
सीधे किसी पेज या किसी लाइन पर जाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी, तो आप यहाँ देख रहे होंगे गो टू व्हाट। आप डायरेक्टली किसी कमेंट पे जा सकते हैं, बुक मार्क पे जा सकते हैं, पेज पे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 पेजेस है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेज नंबर डालता हूँ, नेक्स्ट करूँ तो मैं डायरेक्ट उस पेज पे जा सकता हूँ। मैंने सेक्शन पे क्लिक किया तो सेक्शन नंबर, ये लाइन, मुझे जिस भी लाइन पे जाना, मान लीजिए यहाँ 100 ऑफ लाइन्स है तो मैं अगर यहाँ, ठीक है, बुक मार्क्स पे जा सकता हूँ, कमेंट पे जा सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है हमारा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए यूज़ आता है। मैंने कंट्रोल के साथ में एच दबाया तो जिससे आपने अभी देखा होगा कंट्रोल एफ से जो बॉक्स ओपन हुआ था फाइंड वाला, उसी में ही ये रिप्लेस का ऑप्शन भी होता है। तो आप कंट्रोल ऐप से भी यहाँ पर आ सकते हैं, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी दोनों लगभग सेम ही विंडो को ओपन करते हैं। फिर है कंट्रोल आई। ये जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये उसको इटैलिक में कन्वर्ट करता है। फिर है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम। आपने इस पैराग्राफ कंट्रोल जे जैसे दबाते हैं तो वो जस्टिफाई करता है, ठीक है, तो उसका अलाइनमेंट प्रॉपर्ली जस्टिफाई करता है। देन कंट्रोल के इज यूज फॉर द हाइपर लिंक इंसर्ट। ये जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल के दबाया तो यहाँ से अब आप हाइपर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन कंट्रोल एल टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करता है। ये मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया यहाँ पर, ये इसको लेफ्ट अलाइन करता है। देन कंट्रोल एम एल इंटरनेट लेफ्ट द पैराग्राफ, ये पैराग्राफ को, ठीक है। देन कंट्रोल एन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। मान लीजिए अभी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रखा है, मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट के लिए विंडो ओपन हो गई, ठीक है। कंट्रोल ओ डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए काम यूज़ लेते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल ओ दबाया तो यहाँ जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उनको ये ओपन करने के लिए आपको विंडो ओपन करता है। देन कंट्रोल पी अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है प्रिंट के लिए। आप यहाँ पर जो ऊपर फाइल ऑप्शन दिया होता है, फाइल ऑप्शन में जाकर भी फाइल ऑप्शन में जाएंगे, प्रिंट पर भी यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। कभी कभी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंडो की प्रिंट आउट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, उसका प्रिंट लेने के लिए आप किस तरह से उसका प्रिंट ले सकते हैं, कंट्रोल पी के माध्यम से भी कर सकते हैं। और हमारा जो फाइल ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया होता है, यहाँ पर भी आप प्रिंट ले सकते हैं। इसलिए आप विंडो से जुड़े हुए सभी एक बार ऑप्शंस, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो विंडो है इसमें कौन कौन से मेन्यू बार में ऑप्शंस दिए होते हैं, आप सारे ऑप्शंस को ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं होम में कौन कौन से ऑप्शंस दिए होंगे, इंसर्ट में कौन कौन से ऑप्शन है और कौन से ऑप्शन का क्या यूज़ है, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए आपको पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक का ऑप्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो आप ये इंसर्ट में पेज ब्रेक का ऑप्शन होता है और इसका शॉर्टकट भी आप यहाँ देख रहे होंगे कंट्रोल के साथ में यहाँ पे रिटर्न वाला जो बटन है हमारे कीबोर्ड पे वो आपको प्रेस करना होता है, ठीक है। फिर है कंट्रोल क्यू, ये इंडेंट समाप्त करने के लिए होता है। फिर हमारा है कंट्रोल आर, ये टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ हम कंट्रोल एस जो भी हमारा टेक्स्ट ओपन, जो हमारा कंटेंट चल रहा है, जो पेजेस ओपन है उसको सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये शॉर्टकट्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, पर अभी हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं उसके ठीक है। फिर है कंट्रोल टी जो है वह क्रिएट है हैंगिंग इंटेंट के लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है। फिर है कंट्रोल यू, इसका आप सब लोग अक्सर यूज़ करते रहते हैं। ये हमारे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन के लिए काम करता है। देन कंट्रोल वी, कंट्रोल वी हमारे जो भी हमने कॉपी किया क्लिपबोर्ड पे, जो भी हमारा कॉपी टेक्स्ट रखा हुआ है उसको पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन कंट्रोल डब्ल्यू, CTR डब्ल्यू, ये हमारे जो भी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल एक्स, ये सिलेक्टेड जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल वाई, ये जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है और जो भी चेंजेस किए हैं उसको रीडू करने के लिए काम किया जाता है। और कंट्रोल जेड है वह आपको अंडू। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ओ डिलीट कर दिया, अब मैंने इसको अंडू करना तो मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया। पर अगर मुझे वापस से ये जो मैंने अंडू किया है इसको वापस से रीडू करना है तो मैंने इसके लिए कंट्रोल वाई प्रेस किया तो फिर से ये, ठीक है। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, मतलब कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एल प्रेस करते हैं तो ये आपको क्रिएट ए बुलेट पॉइंट। कंट्रोल शिफ्ट एल, देखेंगे आप यहाँ पे बुलेट क्रिएट हो गई, जो भी आपने जहाँ क्लिक किया हुआ था वहाँ पे बुलेट पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ध्यान रखें। कंट्रोल शिफ्ट एल, फिर है हमारा कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये चेंज द फॉन्ट, ये फॉन्ट के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और ये ग्रेटर देन का सिंबल, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ग्रेटर देन का सिंबल हम करते हैं तो ये फॉन्ट साइज को बढ़ाने में यूज़ होता है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम दूसरा ऑप्शन भी यूज़ करते हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे कंट्रोल के साथ में ये जो ब्रैकेट का सिंबल है इसको भी यूज़ करते हैं। पर थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखें, यह +1 पॉइंट ये बढ़ाता है और 12 पॉइंट तक ये +1 की स्पीड से और ये उसके बाद +2 PTS से, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल, ये हमारा जो ब्रैकेट का सिंबल है इसको यूज़ करते हैं, ये भी फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। आप वही ध्यान रखें क्योंकि अक्सर हमें याद रहता है कि हम ये और ये दोनों ऑप्शंस पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखें ये इसकी जो खासियत है वह ये है और ये +1 PTS की स्पीड से के मार्जिन से बढ़ाता है। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन का सिंबल, ये फॉन्ट साइज घटाता है और ये -1 PTS, सेम इसी तरह से ये यूज़ होता है। और ये कंट्रोल और ये राइट ओपनिंग जो ब्रैकेट है ये भी ये यूज़ होता है, पर दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्या यूज़ करता है। कंट्रोल/C, ये वाला जो शॉर्टकट आपका कंट्रोल/C, ये इंसर्ट ए सेंड साइन, कहीं पर भी ये जो सेंड साइन है उसको इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। देखिए हमने जैसे किया, आप यहाँ देख रहे होंगे सेंड साइन इंसर्ट हो गया। किससे हो रहा है ये? कंट्रोल/C। फिर एक कंट्रोल के साथ इक्वल टू का साइन जैसे आप दबाते हैं तो यह सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये देखिए मैंने जैसे इसको प्रेस किया कंट्रोल के साथ में इक्वल का साइन तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस जब दबाते हैं तो वह सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो यह सुपरस्क्रिप्ट। अल्टर के साथ में जब होम प्रेस करते हैं, H प्रेस करते हैं तो सॉरी Alt+H, तो ये होम के लिए यूज़ होता है। Alt+N ये इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये Alt+N मैंने प्रेस किया तो ये इंसर्ट वाला टैब एक्टिवेट हो गया। अब क्या है, आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। Alt+P ये पेज लेआउट आपको दिखाता है।
अल्टर एस ये रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जैसे मैंने अल्टर एस प्रेस किया तो ये रेफरेंस वाला जो टैब है ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, ध्यान रखें ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देन अल्टर एम मेलिंग्स के लिए यूज़ होता है। आप ये देख रहे होंगे ये जो मेलिंग वाला हमारे पास ऑप्शन है, हम ये जो ऑप्शंस है ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन 7 के लिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 और 13 से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर अल्टर आर यह रिव्यू के लिए यूज़ होता है। ये हम प्रेस करते हैं, ये देखिए आप जो रिव्यू टैब है इसके लिए। अल्ट डब्ल्यू हम प्रेस करते हैं व्यू के लिए। फिर अब हम कुछ और, जब हम कोई टेक्स्ट हमारे वर्ड के कोई काम कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट प्रिंटेड है, उसमें कुछ दूसरे शॉर्टकट्स भी हम यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। एरो लेफ्ट, आपके कीबोर्ड पे जो 4 एरोज बने होते हैं, इसमें हम जब लेफ़्ट वाला प्रेस करते हैं तो हमें लगता है काफ़ी सिंपल है, पर आपको इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पढ़ना आना चाहिए। 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट किया है तो 1 कैरेक्टर। अक्सर हम लोग कई बार जल्दी पढ़ते नहीं है, वर्ड पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखें ये केवल एक कैरेक्टर लेफ्ट को कर्सर को लेकर आता है। एरो राइट, आप इस वर्ड्स को बहुत थोड़ा जब भी इस तरह के शॉर्टकट्स पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जैसे आप देख रहे होंगे कंट्रोल एरो लेफ्ट, ये 1 वर्ड टू द लेफ्ट। और यहाँ ध्यान रखिए ये कैरेक्टर के लिए यूज़ हो रहा है एरो लेफ्ट, और ये कंट्रोल वर्ड के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से आप पढ़ेंगे। कंट्रोल एरो लेफ्ट, ये 1 वर्ड टू द लेफ्ट पूरा एक। देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, अभी मेरा कर्सर यहाँ ठीक है, यहाँ मैंने कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो दबाया, तो आप देख रहे होंगे इस पूरा एक वर्ड को इसने, ये आप देख रहे होंगे, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ सीधा वर्ड टू वर्ड, ये मूव कर रहा है। देन कंट्रोल एरो राइट, कंट्रोल के साथ में मैंने राइट का बटन, राइट एरो है वो दबाया, तो आप देखेंगे ये वर्ड डायरेक्टली पूरे वर्ड को जंप कर रहा है। कंट्रोल एरो अप, कंट्रोल के साथ में जो हमारा एरो अप है वह 1 पैराग्राफ अप करता है, और कंट्रोल एरो डाउन वह डायरेक्टली आपका 1 पैराग्राफ डाउन करता है। देन शिफ्ट टैब, शिफ्ट के साथ जब हम टैब दबाते हैं तो 1 सेल टू द लेफ्ट, जैसे अगर हम टेबल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर जैसे ये टेबल बनाई है, इस टेबल में जब मैं काम कर रहा हूँ तो शिफ्ट टैब दबाता हूँ तो 1 सेल टू द लेफ्ट, और टैब जब सिंपल टैब यूज़ करता हूँ तो 1 सेल टू द राइट। ये दोनों काम कब करेंगे, जब आप टेबल में वर्क कर रहे हैं। एरो अप, तो अप 1 लाइन, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अप किया तो सीधा एक लाइन अप होगा। फिर देन एरो डाउन 1 लाइन नीचे डाउन करेगा, मैंने ये देख रहे हैं। देन एंड, हमारे कीबोर्ड का जो एंड की है ये टू एंड ऑफ ए लाइन। देन होम टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, जैसे आप होम की प्रेस करते हैं तो ये जो लाइन है उसके बिगिनिंग में आपको कर्सर को ले जाता है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप टू द टॉप ऑफ विंडो, जो भी आपका विंडो ओपन है इसके डायरेक्टली टॉप पर आपको ये ले जाता है। अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप, ठीक है। देन अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये आपको जो भी विंडो ओपन है उसके डायरेक्टली एंड में ले जाता है। पेज अप 1 स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉलिंग ये आपको 1 पेज अप करता है। पेज डाउन स्क्रीन, ये
स्क्रॉलिंग शुरू करता है। जैसे आप पेज अप करेंगे तो ये आपको ये पेज अप और पेज डाउन आपको स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, देख रहे हैं। फिर है CTRL कंट्रोल के साथ में पेज डाउन टू द टॉप ऑफ नेक्स्ट पेज, जो भी नेक्स्ट पेज है उसके टॉप पर लेके जाता है। कंट्रोल प्लस पेज अप, तो ये डाउन के लिए है। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन दबाते हैं तो ये आपको जो भी नेक्स्ट पेज है उसके टॉप पर ले जाता है, और पेज अप जो प्रीवियस पेज है उसके टॉप पर आपको लेके जाता है। इसी कंट्रोल एंड टू द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका एंड करता है। कंट्रोल के साथ होम टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। शिफ्ट F5 टू ए प्रीवियस रिवीजन। ठीक है, फिर कुछ हमारे कीबोर्ड से कुछ और भी शॉर्टकट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको भी हम फास्टली देख लेते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हैं, इनमें बहुत बार कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने जिसने दिए होंगे देखे होंगे, ये अक्सर पूछे गए हैं। कंट्रोल के साथ में 1 प्रेस करते हैं तो यह सिंगल स्पेस लाइन होती है। सिंगल स्पेस लाइन के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में 1, डबल लाइन स्पेस के लिए कंट्रोल 2, और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल 5 हम प्रेस करते हैं। देन कंट्रोल एंटर, तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर दबाते हैं तो जैसे कि आपको ये पेज ब्रेक के लिए यूज़ होता है। वैसे पेज ब्रेक कहाँ से मिलता है, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पेज ब्रेक। इसके लिए आप कंट्रोल एंटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर में प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये पेज ब्रेक हो गया। कंट्रोल अल्टर प्लस 1, ये सिलेक्टेड टेक्स्ट जो भी है, मैं ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है, इसको आपके जो भी टेक्स्ट है उसमें हेडिंग 1 बनाता है। कंट्रोल अल्ट 1, तो आप देख रहे हैं इसने हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देन कंट्रोल अल्ट के साथ में 2 प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट को हेडिंग 2 में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से ये हेडिंग 3 में कन्वर्ट करता है। देन अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, ये ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हमने पीछे भी एक शॉर्टकट देखा था। ठीक है, और ये ध्यान रखें, आप एक ही वर्क को करने के लिए आपके पास मल्टीपल्स ऑप्शंस रहते हैं। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल F2 डिस्प्ले प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू लेने के लिए आप कंट्रोल P से आप प्रिंट लेते हैं और कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F12, कंट्रोल शिफ्ट जो F12 है इससे आप प्रिंट ले सकते हैं डायरेक्टली। आप ये चीज़ कंट्रोल P से भी होता है और ये कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी होता है। ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास कई बार दोनों ऑप्शन दिए हुए होते हैं और हमको केवल कंट्रोल P पता होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 से भी प्रिंट डॉक्यूमेंट होता है। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S, ये जो हमारा विंडो है उसको स्प्लिट करता है। ठीक है, F1 ओपन हेल्प, F5 ओपन द फाइंड, जो फाइंड रिप्लेस है उसको ओपन करता है। क्योंकि अक्सर हम F5 किसके लिए यूज़ करते हैं, हमारे रिफ्रेश के लिए यूज़ करते हैं, परंतु ये हमारे पास उस समय दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, F5 यूज़ फॉर द रिफ्रेश और ये भी दिया होता है, पर हम नॉर्मली F5 का यूज़ रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जब अगर आपने ओपन किया हुआ है तब आप यहाँ पर ये रिफ्रेश के लिए यूज़ नहीं होता है। ये F5 फाइंड रिप्लेस एंड गो टू विंडो के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं हम F7, सिलेक्टेड टेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, ये ग्रामर चेक के लिए F7 हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
F12 सेव एज के लिए यूज़ करते हैं। सेव एज आप यहाँ पर होम पर जाकर भी सेव एज कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्टकट जो है वो F12 यूज़ करते हैं। फिर है शिफ्ट F3, हर वर्ड की शुरुआत में कैपिटल लेटर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ में F3 करते हैं, तो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया शिफ्ट F3 का यूज़। हर वर्ड की शुरुआत में कैपिटल लेटर करने के लिए हम F3 का यूज़ करते हैं। शिफ्ट F7 रन से सर चेक ऑन द सिलेक्टेड वर्ड्स। अब है शिफ्ट F12। शिफ्ट F12 का यूज़ डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम कंट्रोल S भी यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखें ये दोनों शॉर्टकट्स उसके लिए यूज़ हो रहे हैं। शिफ्ट Alt + D इंसर्ट द करंट डेट, जो भी करंट डेट है उसको इंसर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। शिफ्ट Alt T इंसर्ट द करंट टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, शिफ्ट Alt T, देखिए आप मैंने जैसे प्रेस किया तो वह करंट टाइम इंसर्ट कर दिया। शिफ्ट Alt D डेट, जो भी करंट डेट है उसको इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ध्यान रखें ये 2-3 बार पूछा गया है, ये कभी भी ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे वह शॉर्टकट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आप इन शॉर्टकट्स के जो वीडियो हैं इसको बार बार देखें, 2-3 बार तो एटलीस्ट देखें, जिससे कि आपका माइंड इसकी पूरी एक इमेज अपने दिमाग में सेव कर ले। जब आपके सामने ऑप्शंस हों तब आप इजीली इनको कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जुड़े और भी बहुत सारे जो वीडियो पूरी सीरीज़ है वो हम हमारे इस सीरीज़ में लेकर आने वाले हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।